3 की पूरी वैज्ञानिकों की टीम को। और चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आइए इस जश्न में शामिल होते हैं। आयशा हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से, नितेंद्र दिल्ली से और हरिकेश वाराणसी से। सबसे पहले आयशा आप ही के पास आना चाहेंगे। आप उस शहर में हैं जिस शहर में शायद सबसे ज्यादा जश्न भी है, और क्योंकि इसरो इसी शहर में है, बेंगलुरु में, तो वैज्ञानिकों की धड़कनें भी सबसे ज्यादा तेज इसी शहर में रही होंगी। 6:04 के बाद से इसरो में किस तरह का माहौल रहा, शहर में क्या धूम है? इसरो के मिशन कंट्रोल रूम के बाहर है और आपने उत्साह देखा वैज्ञानिकों का जैसे ही ये मिशन कामयाब रहा। और अगर हम भी इस जश्न में शामिल होंगे तो मैं कुछ उसको इस तरह से बयां करूंगी, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, लेकिन इसरो ने जो कुछ किया वो लाजवाब था, बिल्कुल लाजवाब था। और जितनी सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग हुई है उसको देखकर पूरा देश झूम उठा, पूरे वैज्ञानिक झूम उठे। हम देख रहे थे कि वैज्ञानिकों के लब पर वो आखिरी क्षणों में प्रार्थना हो रही थी कि ये कामयाब हो जाए। तो ये ऐसा एक माहौल था कि पूरा देश जुड़ गया इसके साथ। लेकिन अब इसरो के लिए कामयाबी यहां नहीं रुकती। इसरो ने अब चंद्रयान को चांद पर उतार तो दिया और अब आगे इसरो ने अपने आगे के कार्य भी शुरू कर दिया, क्योंकि अगले महीने इसरो के पास सोलर मिशन है, यानी अब सूरज तक पहुंचना है। तो इसरो के लिए जश्न मनाने का वक्त भी नहीं है इसरो के पास। लेकिन इसरो की हर कामयाबी और इसरो के हर माइलस्टोन के साथ पूरा देश जुड़ जाता है, पूरा देश इस पर गर्व करता है। एक एक रॉकेट जब श्रीहरिकोटा से उड़ता है, वहां से लॉन्च होता है, तो पूरा देश का सर गर्व से ऊंचा होता है। और आज चंद्रयान ने यानी विक्रम लैंडर, विक्रम नाम इसलिए क्योंकि इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। और आज विक्रम लैंडर ने चंद्रयान पर कदम रखकर यह साबित कर दिया कि भारत इस क्षेत्र में एक लीडरशिप हासिल कर ली है। खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने जो लीडरशिप हासिल की है, अब बाकी देश इस कामयाबी के बाद अपने अपने मिशन तैयार करेंगे। देखिए, अब साउथ पोल पर पहुंचना आसान नहीं था और भारत पहला देश बन चुका है साउथ पोल पर पहुंचने के लिए। और ये जो भारत की उपलब्धि है, इसी से सबक लेते हुए, इसी से सीख लेते हुए अब अमेरिका, जापान, चाइना और रशिया भी साउथ पोल पर जाने की तैयारी करेंगे। आपने देखा रशिया का जो मिशन था वो लड़खड़ा गया था अंत में, लेकिन अब भारत के इस कामयाब मिशन के बाद अमेरिका और चाइना और जापान अपने अपने मिशन साउथ पोल पर उतारेंगे। तो अब रेस चांद पर साउथ पोल के लिए होगी। साउथ पोल वो क्षेत्र जहां पर अभी तक कोई नहीं गया था और चंद्रयान पहुंच चुका है। और आज चांद पर सूर्योदय हुआ है, यानी आज सूरज निकला है चांद पर और 14 दिन तक यहाँ पर रोशनी रहेगी। यानी पूरा एक दिन भारत की अंतरिक्ष की ताकत चांद पर होता है, धरती पर 14 दिन होते हैं। कम लागत में सफल तमाम जो एक तरह से जो प्रयोग किए गए, चंद्रयान 3 की सफलता भी दुनिया में जिस तरह के तमाम ऐसे प्रयोग किए गए उसमें सबसे ज्यादा कम लागत के साथ भारत ने यह हासिल किया है। हमारे साथ दो साथी संवाददाता हैं। नितेंद्र दिल्ली से जुड़े हैं कनॉट प्लेस से। नितेंद्र, दिखाई दे रहा है कनॉट प्लेस को माना जाता है कि हर उत्सव में कनॉट प्लेस सजा रहता है। आज भी कोई उत्सव से कम दिन नहीं है, ये सिर्फ किसी उपलब्धि का दिन नहीं है। किस तरह का माहौल है, क्या कहते हैं लोग आपके आसपास जो हैं? देखिए ऋतु, पिछले आधे घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जश्न मनाने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 पीढ़ी है देश की, वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि कब हम चांद पर पहुंचे। और अभी जो वर्तमान पीढ़ी है उसके सामने और बाकी जो पिछली पीढ़ी है उनके सामने ये जो सपना था वो साकार हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बड़े उत्साहित हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान क्या आप किस तरीके से नारे लगा रहे हैं? साइंटिस्टों को जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी खुशी की बात? पहले तो वैज्ञानिकों को बधाई और देशवासियों को बधाई चंद्रयान 3 की सफल प्रेक्षण की, और वहाँ पे हमारा लूनार लैंड हो चुका है। एक बात और, मोदी जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये उस अनुसंधान की ही विजय है, ये आत्मनिर्भर भारत की विजय है कि हॉलीवुड की फिल्मों से कम बजट में एक हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है और पहली बार साउथ पोल में हमारा चंद्रयान पहुंचता है। ये पूरे विश्व में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। आज विश्व गुरु बनने की धमक है ये। और मैं इसी बात पे कहना चाहता हूं, भारत माता की जय।
आप बताएं, आपके मन में क्या है, कितनी बड़ी बात है ये? सर, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जिस देश में लोग कहते थे कि ये सांप और ये मतलब कि वो वाला सपेरों वाला देश है, और जो लोगों ने 2019 में मजाक बनाया था, मेरा दिल रोया था, मेरी आत्मा रोई थी। देश के युवाओं ने अब वो प्रेरणा ली कि इसरो में लोग जाना चाहेंगे और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की तरह साइंटिस्ट बनना चाहेंगे। और मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगा कि साइंटिस्ट निकले गड्डी लेके, और उनकी गड्डी जो थी एक रास्ते पे मोड़ आया और वो चंद्रमा पे अपना तिरंगा छोड़ आया। माता की जय। और सर, एक मैं अपने स्टाइल में कहूँगा, अपने भाई पर पकड़ना, कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और इस चीज के लिए सर मैं मोदी जी से ज्यादा बधाई, मोदी जी ने तो सर बजट पास करा है, इसरो के उन साइंटिस्टों को और जो इसरो के प्रधान है, जो हेड है, उनके लिए सर सलूट है। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। इसरो के साइंटिस्टों आप संघर्ष करो, इसरो के साइंटिस्ट आप संघर्ष करो। सर, आत्मा अंदर से खुशी है, कल भंडारा करेंगे, मीठा बांटेंगे, क्योंकि चांद में 4 चांद तिरंगे ने लगा दिए। सर, मेरा खुशी के मारे आंसू बहने लग गए जब मैं ये खबर सुना कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। आज मेरा दिल गदगद हो गया। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह में सबसे बड़ा कदम चंद्रयान 3 पे रख दिया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खुशी है, और विश्व को भारत ने ये बता दिया कि ये नया भारत है, ये नया भारत विश्व में अपना परचम लहरा के रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विकसित भारत का शंखनाद है। 23 अगस्त 2023 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। नितेंद्र, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सीधे हरिकेश का। वाराणसी में हरिकेश मौजूद हैं। हरिकेश, किस तरह से आपके साथ तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना है इनका? जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात की प्रधानमंत्री ने, और किस तरह से इन युवाओं को आज एक नई प्रेरणा भी मिलती है और एक ताकतवर भारत भी दिखाई देता है। ऋतु, मैं आपको आपके माध्यम से ही इन युवतियों को के विचार जो हैं उसको देखिए, हमारे पीछे किस तरह से भारत माता की जयकार करते हुए लोग जा रहे हैं। यह माहौल है काशी का। आप बताएं, आप लोगों को चंद्रयान 3 जब लैंड किया, मैं अपनी खुशी को एक शायरी से बयां करना चाहूँगी। बोलिए। उसे गुमान है कि उसकी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। ये आपका क्या विचार है चंद्रयान 3 पे? लोग पहले कहते थे कि चंद्रमा बहुत दूर है, लेकिन हमारे इसरो के टीम ने और इसरो के टीम के साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया कि अब कुछ भी दूर नहीं और कुछ भी कठिन नहीं, अब हर काम मुमकिन है। हरिकेश, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। कर लिया, हर भारतवासी खुश है जब चंद्रयान लैंडिंग कर गया। भारत माता की जय। हरिकेश, आपके साथ ज्यादा युवतियां हैं, हम ये जानना चाहेंगे क्या इन युवतियों को पता है कि चंद्रयान 3 की टीम में भी तमाम महिला वैज्ञानिक शामिल थी, और कोर टीम में भी एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना है जो शामिल थी। कैसा लगा इन लोगों को जब इन्होंने उन तस्वीरों को देखा जहां तमाम महिलाएं इसरो में उस पूरी वैज्ञानिक टीम में दिखाई दे रही थी, जब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और वो इतनी खुश थी? ऋतु, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब इन्हें पता चला कि आप एंकर हैं, तो वो ये लोग और ज्यादा उत्साहित हुई कि यहाँ पर ये लोग एंकर, वहाँ पे महिला, और जो महिला टीम वहाँ पे इसरो में काम कर रही थी उसको मैं इन लोगों के माध्यम से ही बताना आपको, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँ कि ये युवतियाँ क्या सोचती हैं। महिला टीम जो इसरो में काम कर रही थी, साइंटिस्ट थी, बोलिए, जो महिलाएं हैं उनको सोच के आपको कैसा लगता है? अब देख रहे हैं पूरे देश में महिलाएं हर जगह अपना क्या बोलते हैं, अपना स्थान प्रोग्रेस कर रही हैं। अब धीरे धीरे देखिए, जैसे कि इसरो में भी बहुत सारी महिलाएं थी, यहाँ हमारी एंकर ऋतु जी भी वो भी है, और हम सब बहुत गर्व कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमने आज तक ये माना जाता था कि चांद हमसे बहुत दूर है, लेकिन हमारे इसरो की टीम ने ये मतलब चांद दूर होते हुए भी हमें उससे काफ़ी जोड़ के रखा है। और आज तक हम सिर्फ अपनी धरती के बारे में ही पता कर पा रहे थे कि क्या है कैसा है, लेकिन अब चांद पे होने वाली हर गतिविधियों को हम अच्छे से देख पाएंगे। ये सिर्फ महिला साइंटिस्ट होने का आप क्या महसूस करें, चूंकि आप ये सबसे बड़ी बात है। आज इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, और ये इसरो के लिए सबसे बड़ी बात है। और आज इतने बड़े अवसर पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो इसरो हर बार
इसरो हर बार ये प्रयास किया है कि उसे सफलता मिले और चंद्रयान 3 में सफलता ज़रूर मिलेगा। और रही बात इसरो में काम करने वाली महिलाओं की, तो उनकी जो श्रेणी है उनको हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत माता की जय। आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहुत नितेंद्र, हमने जिस तरह से देखा कि यहाँ भी जो युवतियां हैं उनको भी एक उत्साह महसूस होता है इस पूरी उपलब्धि को लेकर। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें दिखाई देता है कि आने वाले समय में भारत किस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक लंबी छलांग आज चंद्रयान 3 के एक तरह से सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही आगे के जो अब सफर है चंद्रयान 3 का उसके साथ लगाने जा रहा है। ये पूरे क्षेत्र में उपलब्धियों भरा क्षेत्र और एक तरह से अपॉर्चुनिटीज भरा क्षेत्र है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान पीढ़ी के अलावा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रेरणा लेंगे कि कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक तो वो करियर के रूप में या फिर पढ़ाई के रूप में और जागरूकता भी बढ़ेगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और यही वजह है कि आप देखिए कनॉट प्लेस में इस वक्त काफ़ी संख्या में लोग हैं और जश्न में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ एक चाचा हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या भावना है आपके? मैं कह रहा हूँ झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज मैं समस्त भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, साथ ही नमन करता हूं उन वैज्ञानिकों को और साथ ही प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया और आज के दिन को राष्ट्र शक्ति के नाम से मनाया जाए और आज के दिन को देश के इतिहास के लिए आज की छुट्टी घोषित की जाए। हमारे देश के युवा आज के दिन आज का दिन बहुत गर्व का दिन है। हम पूरे देशवासियों को आज के दिन पे गर्व है। हम सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज चांद पे सफल लैंडिंग किया है, जबकि चंद्रयान 2 विफल होने के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने आंसू बहा के रोया था। तो हमारे लीडरशिप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाया था और कहा कि आप चिंता मत कीजिए। दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। नितेंद्र, आपका भी धन्यवाद। हरिकेश, आपका भी वाराणसी से बहुत बहुत धन्यवाद।